बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं अहमद अली और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा डॉपलर्स इफ़ेक्ट पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने डॉपलर्स इफ़ेक्ट पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट था, ठीक है। और हमने उसका पहला केस डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास साउंड सोर्स क्या हो, वो रिस्ट में हो और लिसनर जो है या ऑब्जर्वर जो है वो क्या करता है, वो उसकी तरफ अगर हरकत करता है तो फिर क्या होगा, या वो उससे परे हटता है या दूर हरकत करता है तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दो केसेस रह गए हैं जो हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो पहले हमारे पास है सोर्स लिसनर इज मूविंग टूवर्ड द सोर्स एट रेस्ट। यहाँ पर पहले वाले केस में लिसनर रेस्ट में था और सोर्स जो था वो हरकत में था। अब यहाँ पर हर सोर्स जो है वो रेस्ट में है और लिसनर क्या है, वो हरकत में है, ठीक है। तो लिसनर इज मूविंग टूवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। अब हमारे पास अगर एक सोर्स है, हमारे पास एक फिगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है, ये एक गाड़ी है जो एक खास किस्म की आवाज़ को क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है, और वो एक उसकी जो वेलोसिटी है वो है वी, वो साउंड की जो रफ्तार है वो है वी। वो क्या करता है, इस लिसनर की तरफ क्या करता है, वो हरकत करता है, और ये जो लिसनर है वो मूव करता है टूवर्ड द सोर्स विद द वेलोसिटी वी एल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है। अब याद रखिए, आपने यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या करना है, वो यूज करना है। अगर हमारे पास दो बॉडीज है और वो एक दूसरे के करीब जाते हैं, दोनों रफ्तार एक खास रफ्तार के साथ, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जमा होगी। और अगर दो बॉडीज है जो मूव करती है और वो एक दूसरे से परे हटती है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, या एक उसमें अपोजिट डायरेक्शन सिमिलर डायरेक्शन में हरकत करता है, सॉरी, ठीक है, तो हम फिर क्या लेते, वो उसको हम नेगेटिव लेते, ठीक है। यहाँ पर चूंकि साउंड जो है वो इस बंदे की तरफ हरकत करता है और उसकी वेलोसिटी वी है, और ये बंदा जो है, ये ऑब्जर्वर जो है, ये लिसनर जो है, वो क्या करता है, वो उस सोर्स की तरफ हरकत करता है। तो चूंकि दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये इसके करीब जा रहे हैं, ये इसके करीब जा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो एड अप होगी। इसको अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या करना है, आप देख ले, आप सर्च कर ले, आप स्टडी कर ले, तो वहाँ पर आपको क्या होगी, ये समझ आ जाएगी कि अगर हमारे पास दो बॉडीज एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे की जानिब आते हैं, तो वेलोसिटी ऐड होगी। और अगर एक दूर जा रहा है और दूसरा उसके पीछे जा रहा है वगैरह, या अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो फिर क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो हमारे पास एज वी नो दैट, यहाँ पर हम वो कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। एज वी नो दैट v is equal to f lambda and f is equal to v divided by lambda। यहाँ से हमने क्या किया, एज द लिसनर मूव टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स, देन वी नो बाय रिलेटिव स्पीड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड्स वेव्स एंड लिसनर एड्स अप। इस तरह मैंने आपको बात बताई कि चूंकि ये एक दूसरे के जानिब जा रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, ये ऐड करेंगी, ठीक है, बिकॉज दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वो क्या करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में वो हरकत करता है, इसलिए क्या करता है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। Here V and VL are the speeds of sound waves and listener respectively। ये V जो है ये साउंड वेव्स का खास जो रफ्तार होता है वो है, और VL जो है ये L लिसनर को डिनोट करता है। बाज बुक में A लिखा हुआ है, V1 लिखा है, V2 लिखा है, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो टर्म इस्तेमाल की, ये VL है। VL का मतलब है V स्पीड को कहते हैं, लिसनर को कहते हैं, तो ये है स्पीड ऑफ लिसनर। तो लेम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एफ इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो ये लेम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, v डिवाइड बाय एफ। तो आप इस लेम्डा की जगह इसको क्या कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो हमने इसको पुट कर दिया है, तो हमारे पास आ गया एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एल डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई एफ। ये हमारे पास क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये नोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एल डिवाइड बाई वी, और ये एफ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वी प्लस वी एल जो है वो वी से क्या है, वो ग्रेटर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कल भी, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये इसके साथ ऐड हो रहा है, तो जब v के साथ कोई चीज ऐड होती है तो वो उसकी उस वैल्यू से फिर क्या होगी, वो ग्रेटर होगी। यहाँ पर सिर्फ v है और यहाँ पर v के साथ एक वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो इससे जो चीज आएगी वो क्या होगी, वो इस वैल्यू से क्या होगी, वो ज्यादा होगी, ठीक है।
और हमने इसको इसके नीचे क्या कर दिया है, इसको डिवाइड कर दिया है, इसको और इसको इस तरह इधर 1 आ गया हमारे पास, v और v कैंसिल हो जाता है और ये हमारे पास v प्लस वी एल डिवाइड बाई v आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया। तो v प्लस वी एल डिवाइड बाई v की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इट विल बी ग्रेटर देन 1। इसकी जो भी वैल्यू होगी लेकिन वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन 1 होगी। 1.1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 1000 हो सकता है। ये फिर डिपेंड करता है, v पर डिपेंड करता है, इस वैल्यूज पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि किस तरह मैंने इसकी एक वैल्यू ले लिया है 2 जो है वो 1 से ग्रेटर है। आपने जो वैल्यू लेनी है यहाँ पर सिलेक्ट करनी है इस v प्लस वी एल डिवाइड बाई v की, वो क्या होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए या 2, 3, 4, 5 एनी वैल्यू, लेकिन वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन आ गया। सो यहाँ पर आप क्या करें, इस 2 को उसकी जगह क्या कर दे, आप पुट कर दे। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया है, तो इफ डैश इज इक्वल टू 2f हमारे पास वो हो गया, वो आ गया। सो एफ डैश इज इक्वल टू 2f। अब यहाँ पर ये 2f के साथ मल्टीप्लाई होकर तो ये वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू ग्रेटर है और ये वैल्यू क्या है, ये स्मॉलर है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10, तो 10 जो है वो 5 से क्या है, वो ज्यादा है। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी रिसीव बाय द लिसनर इन दिस केस विल बी ग्रेटर, सो द लिसनर विल हर्ट लाउड साउंड। तो अब यहाँ पर f क्या है, f वो फ्रीक्वेंसी है जो जब दोनों बॉडीज जो साउंड सोर्स है और लिसनर जो है वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या होते हैं, वो रिस्ट में होते हैं, हालत सुकून में होते हैं, अपनी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आती है वो f है। और f डैश वो फ्रीक्वेंसी है जो जब वो सोर्स जो लिसनर जब उसके करीब जाता है और उसके करीब हरकत करता है, तो जो फ्रीक्वेंसी वो सुनता है, वो अपीरेंट चेंज वो महसूस करता है, तो वो हमारे पास क्या, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो साउंड की वो एफ डैश होती है। तो यहाँ पर एफ डैश ज्यादा होगी और एफ क्या है, वो कम है। इसका मतलब है कि जो साउंड वो लिसनर सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसका पिच ज्यादा होगा, उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, तो वो तेज आवाज सुनेगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि अगर हमारे पास एक साउंड सोर्स है, एक जगह से आवाज आ रही है, ठीक है, और हम उसके करीब जाते हैं, तो आवाज की जो इंटेंसिटी होती है, साउंड की जो लाउडनेस होती है, वो हम क्या करते हैं, वो हम फील करते हैं कि वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से वो पता चलता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दूसरा केस है कि अगर हमारे पास जो लिसनर है वो मूव करता है अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। ठीक है, स्टेशनरी सोर्स से अगर ये मतलब दूर जाता है या जाने की कोशिश करता है, तो फिर क्या होगा। तो हमारे पास ये सोर्स है जो एक खास वेलोसिटी के साथ उसकी साउंड मूव करता है, और ये लिसनर जो है अब ये दूर भाग रहा है। ठीक है, ये दूर भाग रहा है, मतलब ये अपोजिट, मतलब इन द सेम डायरेक्शन, इसके करीब जा रही है, तो इसकी इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो भाग रहा है। ठीक है, तो फिर वही कंसेप्ट जो रिलेटिव वेलोसिटी की मैंने आपको बात की कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के करीब आएंगे तो वेलोसिटी ऐड होगी, और एक दूसरे से अगर वो दूर जाते हैं या मतलब एक उसमें अपोजिट होगा, वो दूसरा उसकी डायरेक्शन में होगा, तो फिर क्या होगा, वो माइनस होगा। तो यहाँ पर ये साउंड इस तरफ जा रहा है और यहाँ पर जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी इन दोनों की, वो v माइनस वी एल होगी। ठीक है, ये v माइनस वी एल होगी। पिछले में जो इससे पहले वाला केस था उसमें v प्लस वी एल था, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या रहे थे, वो करीब आ रहे थे। ठीक है, तो here in this case the velocity will minus, because in relative velocities when both bodies move away then their velocities will decrease एक दूसरे से। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिर्फ आ जाता है वो वहाँ पर v प्लस वी एल था, और उस इक्वेशन में आप थोड़ी सी चेंज कर ले, वो v माइनस वी एल कर दे। बाकी वो प्रोसेस, अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने उसी तरह डिराइव करना है, तो आप उसी तरह डिराइव कर सकते हैं। वो प्रोसेस कर लेंगे तो 3-4 स्टेप से आप कर सकते हैं आसानी के साथ। मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल वो नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ पर v प्लस वी एल था और यहाँ पर v माइनस वी एल है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर v प्लस वी एल था इन दोनों के दरमियान, और यहाँ पर v माइनस वी एल है। ठीक है, तो f डैश इज इक्वल टू v माइनस वी एल डिवाइड बाई v इंटू एफ। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाता है इक्वेशन नंबर 3, वो ये होगा इसके लिए। हियर v माइनस वी एल इज लेस देन v। अब यहाँ वहाँ पर v प्लस वी एल जो था वो ज्यादा था, और यहाँ पर v माइनस वी एल क्या है, ये कम है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस हो रहा है। जिस तरह 10 से अगर 2 माइनस करते हैं तो 10 से क्या होगा, वो 1 कम हो जाता है। ठीक है, 8 आ जाता है, 8 जो है वो 10 से कम है। तो v जो है वो v माइनस वी एल से क्या है, वो ज्यादा है, या v माइनस वी एल जो है वो v से क्या है, वो कम है। ठीक है, अब दोनों साइडों को v पर डिवाइड कर दे तो v माइनस वी एल डिवाइड बाई v इज लेस देन v 1। यहाँ पर 1 आ जाएगा, v डिवाइड बाई v से क्या आ जाता है,
वो आना जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 1 से कम होनी चाहिए। वहां पर 1 से ज्यादा होनी चाहिए थी और यहाँ पर 1 से क्या है, वो कम है। सो लेट इसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम है 0.5, या हमने इसको 1/2 लिया है, 1/2 लिया हुआ है। अब आपकी मर्जी, आपने जिस तरह आपको उधर भी बताया था कि आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1/2 लिया है और इधर 1/2 को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। 1/3 भी ले सकते हैं, 1/1000, आपकी मर्जी है जो भी ले, लेकिन 1 से क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो हमारे पास 1/2 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2f डैश इज इक्वल टू f। अब यहाँ पर 2f डैश के साथ मल्टीप्लाई होकर तो ये आता है, जिस तरह मैंने आपको पिछली दफा बताया 2 इधर था तो ये ग्रेटर था, अब 2 इधर मल्टीप्लाई होते तो ये ग्रेटर होगा। तो हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द लिसनर इन दिस केस विल बी स्मॉलर। यहाँ पर जो लिसनर जो है वो जो आवाज़ सुनेगा वो क्या होगा, वो कम होगा, और वो जो है वो ही विल हर्ड, द लिसनर विल हर्ड द लो साउंड। तो अगर लिसनर सोर्स, स्टेशनरी सोर्स से दूर जाता है, दूर भागने की कोशिश करता है, तो वो आवाज़ क्या हो गया, वो कम आवाज़ सुनेगी, उसकी जो पिच, वो फ्रीक्वेंसी होगी, जो अपीयरेंट चेंज होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो अगर आप उसके मतलब ये है कि इन दोनों केसेस को, मतलब अगर हम शार्टली इसका हम एनालिसिस कर दें, उसको हम कंबाइन कर ले, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास लिसनर जो है वो अगर सोर्स के करीब जाएगा तो वो क्या होगा, फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी, वो तेज़ आवाज़ सुनेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और अगर वो दूर जाएगा तो फिर क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और वो लो साउंड सुनेगा। और ये हमारे प्रैक्टिकल मुशाहिदात की एक आसान एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और हम फील कर सकते हैं अगर आप सोच लें। अब हमारे पास जो तीसरा केस है, सोर्स एंड लिसनर आर बोथ आर मूव्स। अब यहाँ पर, वहाँ पर जो था पहले केस में लिसनर अपनी जगह पर खड़ा था और सोर्स जो था वो हरकत कर रहा था, वो उसके करीब जा रहा था पहले केस में, फिर दूर जा रहा था, हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। फिर दूसरे केस में सोर्स जो था वो अपनी जगह पर खड़ा था, स्टैंड कर रहा था, रेस्ट में था, और लिसनर कभी वो पहले केस में और क्या कर रहा था, उसके करीब जा रहा था, और फिर दूसरे केस में वो क्या कर रहा था, वो उससे दूर जा रहा था, और हमने उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। अब ये भी तो हो सकता है कि सोर्स और लिसनर दोनों हरकत में हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये डबल इफेक्ट क्या कहेगा, बोथ मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। अब अगर हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, अगर सोर्स और लिसनर जो है दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर क्या होगा, when both source and listener are approaching toward each other with the velocity vs and vl respectively, then change in the wavelength is this one। देखिए vs जो है ये सोर्स ऑफ साउंड की क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर 3 फैक्टर्स, 3 किस्म की वेलोसिटी अब आपने स्टडी की। एक हमने v लिया था, v जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, और s जो है वो स्पीड ऑफ सोर्स है, और vl जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लिसनर है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, तो चेंज इन वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लेम्डा डैश इज इक्वल टू, इसमें चेंज आ गया। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो और रफ्तार जो है, जो साउंड सोर्स है और साउंड जो है वो क्या होता है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब एक बंदा बातें कर रहा है और हरकत भी कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन जिस तरफ उसका मुंह है तो उसी तरफ वो डायरेक्शन भी होगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी, उसका हरकत की डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो जो चूंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पर ये माइनस है। इस तरह पिछले केस में मैंने आपको बताया कि अगर दो साउंड्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसको माइनस करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक दूसरे के डायरेक्शन में है, तो हम उसको प्लस लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास साउंड की क्या है, वेलोसिटी है, रफ्तार है, और ये हमारे पास सोर्स है। क्योंकि सोर्स मतलब गाड़ी जो है वो एक आवाज़ भी क्रिएट करती है, हरकत भी कर रही है इस केस में, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, इसको माइनस लिया है। ठीक है, एंड रिलेटिव स्पीड, और जो रिलेटिव स्पीड होगी तो वो क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर साउंड जो है वो और लिसनर के करीब आ रहा है, और लिसनर जो है वो साउंड के करीब आ रहा है, तो यहाँ पर साउंड जो है वो भी लिसनर के डायरेक्शन में हरकत करता है, और लिसनर जो है वो साउंड के डायरेक्शन में, यानी दे आर मूविंग इन द अपोजिट, दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, एड होगी, जिस तरह मैंने आपको पिछले केस में आपको बता दिया। तो अपीयरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ डैश इज इक्वल टू वी डैश डिवाइड बाय लेम्डा डैश।
पहले केसेस में लेमडा में अगर चेंज आता था या वेलोसिटी में, तो एक में चेंज आता तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी में। अब यहाँ पर दोनों में चेंज आ रहा है, यहाँ पर वेवलेंथ में चेंज आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है वेलोसिटी में। तो यहाँ पर दोनों की वजह से क्या हो रहा है, ये चेंज है। तो अगर हम इसको इधर पुट कर दे, इसको हमारे पास तो ये आ जाएगा, इसकी जगह ये पुट कर दे, इसकी जगह ये पुट कर दे, इसको सिंप्लीफाई कर दे, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एल डिवाइड बाई वी माइनस वी इंटू एफ, ये इधर मल्टीप्लाई हो। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब याद रखें कि v प्लस वी एल जो है वो v माइनस वी एस से क्या है, वो ज्यादा है। लाजमी बात है, इसके साथ कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। आप इसको इसके नीचे मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड करें दोनों साइडों पर, तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा और v प्लस वी एल डिवाइड बाई वी माइनस वी एस, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी, इस तरह मैंने पिछले केसेस में आपको किया था। और लेट से इसकी मैंने एक वैल्यू ले ली आपको समझाने के लिए, तो मैंने इसके लिए वैल्यू फॉर एग्जांपल 2, तो इसको 2 इधर को उधर पुट कर दे। कहाँ पर पुट करना है आपने, यहाँ पर आपने इसकी जगह 2 वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। अगर आप पुट करेंगे तो हमारे पास एफ डैश इज इक्वल टू 2f आ जाएगा और एफ डैश जो होगा वो उससे ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा तेज आवाज सुनेगा तो और ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर दो गाड़ी और लिस्टनर एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर आवाज वो तेज सुनेंगे। ठीक है, बोथ ना हमारे पास जो बी है, बोथ मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर हमारे पास गाड़ी जो है वो मतलब साउथ जा रहा, मतलब ये है कि ईस्ट जा रहा है, और लिस्टनर जो है वो वेस्ट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से भाग रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो हमारे पास जो चेंज इन वेवलेंथ होगा, फिर चेंज इन वेवलेंथ वो लेमडा डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एस होगा। ठीक है, और डिवाइड बाय एफ होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वेवलेंथ आ जाएगा, आपने वहां पर वो साइन जो है वो क्या करना है, चेंज करने। वहां पर जो इससे पहले वाला केस था, एक केस था इसका, तो वहां पर ये माइनस था और ये प्लस था। अब ये प्लस ये प्लस से माइनस हो गया और ये माइनस से क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। ठीक है, आपने इस चीज का क्या करना है, ख्याल रखना। देखिए आप ये देखिए, ठीक है, इधर ये माइनस है तो इधर आप उस केस में आप प्लस कर दें, और ये माइनस प्लस है तो उसको क्या कर दें, इसको अब माइनस करें, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ क्या हो गया, वो उल्टा हो गया। वहां पर एक दूसरे के करीब आ रहे थे और यहाँ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो अपीयरेंस चेंज क्या हो जाएगा, इधर जिस तरह मैंने किया वही किया, उसी तरीके से आप करें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। अब यहाँ पर v माइनस वी एल जो है वो लेस देन v प्लस वी एस है, और ये हमारे पास इसको नीचे करके तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 आ जाएगा, और इस तरह इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, और उसको मैंने 1/2 फॉर एग्जाम्पल दिया है, और इससे हमारे पास 2f डैश आ जाएगा, और इससे f आ जाएगा और f डैश जो है वो लेस होगी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द लिसनर इन दिस केस विल स्मॉलर, सो द लिसनर विल हर्ड लो साउंड। तो इसमें जो हमारे पास लिसनर है वो क्या होगा, वो लो आवाज सुनेगा, क्योंकि शोर से वो भी दूर भाग रहा है, ये भी दूर भाग रहा है, तो बहुत ज्यादा उसमें क्या आएगी, डिक्रीज आएगी। ठीक है, तो इस हमारे पास क्या है, ये हमने साबित किया कि फ्रीक्वेंसी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। अब आप याद रखें कि इसके बहुत ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशन है। ठीक है, एरोडायनेमिक्स में हमारे पास बहुत क्या है, एप्लीकेशन है, जिस तरह हमारे पास क्या है, अल्ट्रासोनिक्स है उसमें है, और इसके अलावा हम जो हाजरानी होती है उसमें रडार होता है, रडार भी इसी प्रिंसिपल पर क्या करता है, वो काम करता है। तो डॉपलर्स इफेक्ट की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, और याद रखिए कि डॉपलर्स इफेक्ट जो है ये अकेले साउंड में नहीं होता बल्कि लाइट में भी होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक सोर्स है और उसमें एक सोर्स ऑफ लाइट है, गाड़ी है, उस पर एक लाइट लगा हो और हमारे करीब आ रहा है, तो उसका जो चमक होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें इजाफा होता है, और अगर वो हमसे दूर जाता है तो उसमें कमी होती है। और इस तरह अगर हम उसके करीब जाते हैं तो वो ज़्यादा होती है, हम दूर जाते हैं तो कम होती है, और अगर दोनों करीब आते हैं तो फिर भी ज़्यादा होगी, और अगर दूर भागते हैं तो फिर क्या होगी, वो कम होगी। तो याद रखें कि डॉपलर्स इफेक्ट जो है वो अकेले सिर्फ साउंड के लिए नहीं बल्कि ये लाइट के लिए भी हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और उसके बहुत ज़्यादा क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके और दोस्त जो इस कोविड-19 की वजह से मुतासिर हुए हैं उसको भी ये पहुंच सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।